Hello everyone, welcome back to your English grammar class. Today I am going to continue the same series of narration. We had already taught about the tables which are very useful to make indirect narration. Here we will discuss assertive sentences, how to make the indirect narration of assertive sentences. So you have to put the heading in the middle of the line on your fair notebook. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव टू कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंस का बेसिकली मैंने नहीं बताया क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन एक्सप्रेस की जाती है तो वो असर्टिव क्लॉज के साथ ही होता है. सो वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म वी पुट द प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर एंड द कंडीशनल क्लॉज को हम यूज़ करते हैं लेटर ऑन, इसलिए वो ईजिली बन जाती है जैसे कि असर्टिव सेंटेंस बनता है. यहाँ से आज हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स को देखेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हेडिंग हमको डालनी है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्पीच कैसे बिगिन होती है. प्लीज़ डू राइट ऑन द फेयर नोटबुक. आइडेंटिफिकेशन में लिखाया गया है द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और पीरियड वी कैन से. तो जब भी आपकी कोई स्पीच में सब्जेक्ट इज़ रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो वो सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव फॉर्म में है और लास्ट में ये पीरियड या फुल स्टॉप पर एंड होता है. सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है. अ सब्जेक्ट में बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन. इट मे बी ऑल्सो अ इट न्यूट्रल सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हो सकता है. कभी कभी इन्फिनेटिव और जीरेंट भी हो सकते हैं. तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी सब्जेक्ट्स की. बेसिकली हमें क्या चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस हमारा असर्टिव है इन विच वी एक्सप्रेस असर्शन और डिक्लेरेशन. ठीक है. और असर्टिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ ही प्लेज हेयर और ही डज नॉट प्ले हेयर. ठीक है. तो बोथ द सेंटेंसेस आर असर्टिव. वन इज़ इन अफर्मेटिव फॉर्म एंड द अदर इज़ इन नेगेटिव फॉर्म. तो इस तरह से आप लोग देखेंगे सेंटेंसेस अफर्मेटिव और नेगेटिव में बनाए जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. तो आपने आइडेंटिफिकेशन में ये लिखना है द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. इसके बाद हम बात करेंगे सूटेबल कनेक्टर की. एज वी ऑल नो दैट वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. सो देयर मस्ट बी अ कनेक्टर टू जॉइन द पार्ट्स और फ्रेजेस और वर्ड्स. तो सूटेबल कनेक्टर आपका असर्टिव सेंटेंस का कौन सा रहता है, दैट. ये दो आइडेंटिफिकेशन आपने लिख ली. इसके बाद हमारी बात होती है रिप्लेसिंग वर्ड्स की. व्हाट डू आई मीन बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स. सी, जब हम फाइनाइट वर्ब्स देखते हैं अपनी, जहाँ पे सेड टू, सेज टू और सेड दिया होता है, उनका टेंस तो नहीं चेंज करते जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं, लेकिन हम उनके जगह पे कुछ वर्ड्स को रखते हैं. मतलब वी रिप्लेस दोज फाइनाइट वर्ब्स विद सूटेबल वर्ड्स. लाइक स्टेटेड हो गया, असर्टेड हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया, सेड हो गया, सेड टू की जगह पे टोल्ड हो गया इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब. तो वो जो वर्ड्स हैं, जो रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है. थर्ड हेडिंग आप लोग डाल सकते हो रिप्लेसिंग वर्ड्स. रिप्लेसिंग वर्ड्स आर ओनली फॉर दोज फाइनाइट वर्ब्स. और किसी जगह पे रिप्लेस नहीं करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा. These are some replacements of reporting verbs which we often put in place of
सेड टू और सेड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्टेटेड या डिक्लेयर्ड और असर्टेड भी हो सकता था। जब आप फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट वाले स्टैंडर्ड में आते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास, तब वहाँ पैराग्राफ पे हमें नरेशन को सॉल्व करना होता है। तो हम ये जो कॉमन वर्ड्स हैं इनकी जगह पे कुछ और अच्छा न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे डिक्लेयर्ड हो गया, असर्टेड हो गया, स्टेटेड हो गया। तो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रिप्लेसिंग वर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर सेज टू आ रहा है, से टू आ रहा है, सेट टू आ रहा है, यानी कि टू दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट उसका दिया होगा। तो उस जगह पे हमें सेट टू का टोल्ड करना होता है, सेज टू का टेल्स करना होता है, से टू का टेल करना होता है। और अगर विल से टू है तो हम विल टेल करेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, और ये चीज़ मैंने आपको टेबल्स को समझाने से पहले ही बताया था। तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को। इतना आपको लिखना है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस की हमने आइडेंटिफिकेशन देख ली, रिप्लेसिंग वर्ड्स देख लिए, सुटेबल करेक्टर भी देख लिया। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब हमें कुछ स्टेप्स देखने हैं कि हम इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे बनाते हैं। So basically how I teach, I just categorize all the steps। 4 स्टेप्स में आप देखोगे कि कैसे कैसे स्टेप्स में आपको इनडायरेक्ट बनाना है। फर्स्टली आप क्या स्टेप लेते हो, फर्स्टली आपको क्या चीज़ देखनी है, The first point is identify the reported speech to which sentence it belongs to. You can also skip these steps. I am just telling you for your ease and comfort. ज़रूरी नहीं कि आप इसे लिखें, ये it is for those students who have less grasping level or they are in the habit of forgetting everything। तो ये अगर वो चीज़ लिख लेंगे, अगर लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, तो उनको ये याद रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमको किस तरह से फॉलो करने हैं। सेकेंड स्टेप पे हम क्या देखते हैं, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब विद सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स कौन से, मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेट टू के साथ लिखा है तो आप टोल्ड लगाओगे, सेज टू है तो टेल्स लगाओगे, से टू है तो टेल का यूज़ करेंगे, और अगर विल से टू है तो विल टेल का यूज़ करेंगे। सो मोस्टली हम ये सारे वर्ड्स से रिप्लेस करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, लेकिन टेंस चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज होता, लेकिन हाँ वर्ड्स को रिप्लेस किया जाता है। थर्ड स्टेप पे हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ सूटेबल कनेक्टर। कनेक्टर आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंसेस के लिए हम दैट कनेक्टर का यूज़ करते हैं। फोर्थ स्टेप पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेसिंग change pronouns and words expressing nearness or time। देखिए प्रोनाउन तो हर जगह हो सकते हैं, कोई नाउन भी हो सकता है सेंटेंस में, स्पीच में। वर्ड्स का यूज़ है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीच, इफ़ योर स्पीच इज़ यूजिंग एनी एडवर्ब लाइक एक्सप्रेसिंग नियरनेस और टाइम और मैनर और प्लेस, तो फिर आपको उसको उस टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कल बताई थी, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं वर्ड चेंज टेबल, तो उसके हिसाब से आप वर्ड्स को चेंज करेंगे। अगर नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो एडवर्ब और नो वर्ड इज़ रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच,
तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग होती है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका 5 नंबर, the reported speech universal fact, habit, proverb, etc. change the tense. So this is our last step and that is very important point to remember. तो आप ये 5 steps को देखेंगे, मैंने इसलिए लिखवाया जिससे कि आप स्किप ना करो। अगर आप 1-2 बार इन स्टेप्स को लिखेंगे कि कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हैं, तो वो फिर आपका सेव होता चला जाएगा कि पहले हमको रिप्लेस करना है वर्ड को, कि हमें कनेक्टर यूज़ करना है, किस हिसाब से चलेगा। तो पहला आपने देख लिया कि स्पीच को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम ये पता चला सकें कि असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव है। दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन आपको करनी ही करनी है रिपोर्टेड स्पीच की। सेकेंड पॉइंट पे आपने क्या देखा, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब विद सुटेबल वर्ड्स। दिस स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर कुछ ऐसे वर्ड्स को रखते हैं जो देखने में अच्छे लगे। ज़रूरी नहीं कि हम आस्क्ड और सेड उसी तरह से यूज़ करें, अगर उसकी जगह कुछ आप अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं तो आप करिए बिल्कुल। उसके बाद हमें कनेक्टर से ज्वाइन करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से, एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस हैज़ डिफरेंट कनेक्टर्स। तो आप जब तक ये नहीं पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है और उसके कनेक्टर्स कौन से हैं, आप गलत कर जाएंगे नरेशन बनाना। इसलिए सबसे थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आप कनेक्टर को यूज़ करेंगे। असर्टिव के अकॉर्डिंग आपका कनेक्टर कौन सा है, दैट। फोर्थ पॉइंट पे चेंज प्रोनाउन एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस और टाइम इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच हैज़, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ कर लीजिए इसको, क्योंकि सिंगुलर केस में है। आप प्रोनाउन और वर्ड्स को चेंज करेंगे। अगर वर्ड्स आपके स्पीच में दिए गए हैं तो आप वर्ड्स को चेंज करेंगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और प्रोनाउन चेंजिंग आपको करनी होती है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको कल बताया कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होती है, केस में कन्वर्ट किया जाता है तब हम लिखते हैं। लास्ट स्टेप इज़ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। इसको माइंड करिएगा थोड़ा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सपोज सेड टू दिया है, सेड दिया हो या टोल्ड दिया हो, और आपकी जो स्पीच है वो किसी भी एक्सेप्शन को बिलोंग नहीं कर रही है। एक्सेप्शन मीन्स किसी अपवाद से जुड़ी हुई नहीं है। अपवाद में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकता है, कोई हैबिट आ सकती है, कोई प्रोवर्ब आ सकता है, कोई आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ सकती है, और इट मे बी अ साइंटिफिक फैक्ट ऑल्सो। तो अगर ये सारे एक्सेप्शंस हैं तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपकी स्पीच किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट से जुड़ी हुई नहीं है, हैबिट से जुड़ी हुई नहीं है, प्रोवर्ब से जुड़ी हुई नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो आपको टेंस चेंज करना है। तो बेसिकली दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स दिस थिंग कि आप कब चेंज करेंगे टेंसेस को। तो ये 5 स्टेप्स हो गए जिसे आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे चेंज किए जाएंगे। Suppose we take an example. My teacher said, honesty is the best policy। ठीक है, तो अब हम इसे स्टेप वाइज चलते देखते हैं।
सबसे पहला स्टेप क्या था आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पीच विच इज़ असर्टिव। ऑनेस्टी जो है आपका नाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है और फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस। तो आपका स्पीच असर्टिव हो गई। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या करते थे कि हमें रिप्लेस करना था वर्ड्स को। रिप्लेसमेंट कब होती है, जब आपके सेड के बाद टू करके ऑब्जेक्ट दिया होता तो आप टोल्ड कर सकते थे, सेज टू होता तो टेल्स करते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेट दिया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे सीधे सेट तक ही लिखेंगे इसको। फिर थर्ड आपका पॉइंट था कि हमें कनेक्टर को यूज़ करना था, एंड कनेक्टर कौन सा था, दैट, तो हमने यहाँ पर दैट का यूज़ करना है। दैट के बाद फोर्थ पॉइंट पे था आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। इफ़ योर रिपोर्टेड स्पीच इज़ हैविंग एनी प्रोनाउन और एनी एडवर्ब फॉर टाइम एंड एक्सप्रेशन, तो हम उसको भी चेंज करते, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हेयर नाउन इज़ यूज्ड और नाउन थर्ड पर्सन में आता है, और द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपका, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं दिया, कोई वर्ड नहीं दिया, दिस दैट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल है हमारा सेंटेंस, हम इस वाले पॉइंट को स्किप कर जाएंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि टेंस चेंज करने की बात आती है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो कि ऑलरेडी पास्ट में दी हुई है, सेट दिया हुआ है, पास्ट में है, और आपकी स्पीच किसी यूनिवर्सल फैक्ट को या फिर किसी साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बिलोंग नहीं करती हो, तब आप टेंस चेंज करते हैं। अगर करती हो, सपोज़ आपकी स्पीच में वही यूनिवर्सल ट्रूथ और ये सब आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह आ जाए, एक्सेप्शन से आ जाए रिलेटेड, तो फिर आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। एंड दैट रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलरेडी एन एक्सेप्शन, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सो इट इज़ नोन टू ऑल दैट ऑनेस्टी इज़ रियली द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, सीधे सीधे क्या बना देंगे, माई टीचर सेड, वी जस्ट हैव टू ऐड द कनेक्टर टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, दैट लगाया, एंड विल राइट द स्पीच, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ रहा था, ये प्रोवर्ब में आ रहा था, प्रोवर्ब में आ रहा था ये, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, इसका टेंस नहीं चेंज किया, इसका वॉज नहीं किया। अब मान लीजिए यहाँ पे स्पीच आपकी चेंज हो जाती, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव का ही है। माई टीचर सेड आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। अब यहाँ पे कुछ रूल्स आपके और निकल कर आ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। आपको पता है कि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे प्रोनाउन कौन कौन से दिए, स्टेप्स हमारे वैसे ही चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस है और हमारा यहाँ पे सेट का रिप्लेसमेंट हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सेट के बाद टू नहीं दिया हुआ है। हम टेंस भी चेंज करेंगे और वर्ड्स भी दिए हुए हैं और प्रोनाउन भी दिया हुआ है, ठीक है। स्पीच जो है वो आपकी कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब को बिलोंग नहीं कर रही है, तो टेंसेस जो है वो चेंज होंगे, प्रोनाउन भी चेंज होंगे, वर्ड्स भी चेंज होंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें आई हैं। कैसे चेंज करेंगे, पहले हमने ये देखा कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, प्रोनाउन ये है। टेंस में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल मॉडल वर्ब दी हुई है, और आप जानते हैं कि अगर कैन में, विल, ये सब वर्ब्स आती हैं तो उनकी पास्ट फॉर्म हम लिखते हैं, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सारे मॉडल वर्ब्स के साथ में, तो ऑलरेडी रिटन है। पर प्रोनाउन हो गए हमारे पास, टेंस भी बदलेगा, और हमारे पास एक एडवर्ब भी है विच इज़ एक्सप्रेसिंग टाइम, टुमारो, जिसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो इतने चेंजेस हमको करने हैं। अब चेंजेस करते समय प्रोनाउन चेंजिंग का हम किस हिसाब से ध्यान देंगे, देखिए आपने कल ये रूल पढ़ा था, जहाँ भी आपने इस रूल को डिटेल्ड में लिखा हुआ है वो पेज ओपन कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन के तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, माई टीचर, माई टीचर दिया हुआ है, नाउन है,
सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है बट योर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं अब कैसे चेंज करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक रूल है कि अगर आपका सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है, सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आता है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप उसमें अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रोनाउन को आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलें तो मान इस तरह से सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन दिया हुआ है, माई टीचर जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आएगा सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ ये नाउन ऑलरेडी अटैच्ड है। माई ब्रदर, योर पेन, योर सिस्टर, ये सब थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, तो माई टीचर थर्ड पर्सन में है। और जब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप यहाँ पे एज्यूम करिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को। प्लूरल केस में एज्यूम करेंगे या सिंगुलर केस में एज्यूम करेंगे, जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। प्लूरल केस में एज्यूम करेंगे कि आप उसको सिंगुलर केस में एज्यूम करेंगे, वो आपको स्पीच से पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम मी माने कि अस माने, ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ यू सिंगुलर केस में दिया है तो आप मी को मानेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे और अपने आप से एज्यूम कर लीजिए। तो सेंटेंस आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ है वो कुछ ऐसे बनेगा। जब हमने सेट टू के बाद में मी माना तो सेट टू का ऑलरेडी क्या हो गया? टोल्ड, और मी हमने माना था, एज्यूम किया था, तो हमारा मी हो गया। माई टीचर टोल्ड मी। कनेक्टर आपने कौन सा यूज़ किया था? डैट का यूज़ किया था। फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन है वो माई टीचर के अकॉर्डिंग यूज़ होंगे। अब यहाँ पे हम इसका बेस सब्जेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे ये प्रोनाउन तो लिखा नहीं हुआ है, हमारा क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन लिखा हुआ है। जब भी आपका कोई सोहन, गीता, मोहन, माई टीचर इस तरह से कोई नाउन दिया हो तो पहले आप उसको उसके बेस सब्जेक्ट को निकालें। माई टीचर आपका ही भी हो सकता है और माई टीचर आपका शी भी हो सकता है। प्रोनाउन में निकालना होगा ना हमको उसको, क्योंकि हमें प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन रखना है, थर्ड पर्सन तो रखना नहीं है। तो माई टीचर ही और शी में कोई एक जो भी आप मानेंगे, आप दैट के बाद उसको लिखेंगे। आई का जो चेंज होगा वो माई टीचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो ही या शी हो सकती है। और आई आपका सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। इफ़ यू आर लुकिंग एट योर टेबल इन योर कॉपी तो आप देख पा रहे होंगे कि आई सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसका सब्जेक्टिव केस ही लेंगे, ही या शी जो माना। विल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वुड हो जाती है। टीच का हम टीच यूज़ करेंगे। यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, वर्ब के बाद दिया है तो ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, पहले दिया होता तो सब्जेक्टिव केस में दिया होता, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आपका दिया हुआ है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जो हमने अभी क्या माना था? मी, हमने मी माना था और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी ही होता है। केस में कन्वर्ट करेंगे आप प्रोनाउन को, तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा? मी इंग्लिश द नेक्स्ट डे। माई टीचर टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी इंग्लिश द नेक्स्ट डे। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। इसमें आपने 3 चीज़ें सीखी। अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको अपने हिसाब से एज्यूम करना है। थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मान लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द सिंगुलर एंड प्लूरल केस। यू ऑल दिया होता तो फिर आप यहाँ पे अस मानते क्योंकि प्लूरल केस था। सिंगुलर केस दिया है तो आपने मी माना। मी क्यों माना? क्योंकि ये थर्ड पर्सन था। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया ये चीज़। और हमें अपने आप से ऐसे ही ऑब्जेक्ट नहीं मान लेने होते हैं। जब तक आपकी स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आएगा और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, मतलब उसी कंडीशन में आपको मानना है, नहीं तो हम आगे पीछे ऐसे ऑब्जेक्ट को एज्यूम नहीं कर सकते। सपोज़ फर्स्ट पर्सन के हैं तो वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता, थर्ड पर्सन का कोई दिया होता तो वो नो चेंज होता। लेकिन सिर्फ कंडीशन कब अप्लाई करेंगे? जब सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया है और आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो फिर आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए उसी कंडीशन में आपको एज्यूम करना है, नहीं तो किसी भी कंडीशन में एज्यूम नहीं करना है। अगर ऑलरेडी दिया होता है यहाँ पर टू मी या टू हिम, तो फिर आप अलग से उसको नहीं मानते, आपको अलग से प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में मानने की ज़रूरत ना पड़ती।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो ये रूल था वो समझ में आ गया होगा। हम इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज आपको क्या बताया गया कि असर्टिव के कुछ स्टेप्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए कि कैसे हमको लेके चलना है, और इसके कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपने जितने भी नोट्स हैं आप उसको अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बेनिफिट्स।